शुक्रवार की रात अशोकनगर के विदिशा बाईपास रोड पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह छाबड़ा पर जो हमला हुआ था, पुलिस ने उसकी गुत्थी तो सुलझा दी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, उन पर 307 की धारा भी लगा दी है। मगर इसकी एक इनसाइड स्टोरी भी है कि आखिर इस पूरे के पूरे अभियान को, इस पूरे के पूरे काम को किस तरह से अंजाम दिया गया है और रात भर में आखिर कैसे चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। इसकी इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प भी है और पुलिस के काम करने का तरीका भी इसमें सामने आता है, क्योंकि जितनी तेज गति से इस पूरी घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। तो देखते हैं कि आखिर पुलिस इन चारों के पास कैसे पहुंची और इस घटना में कौन कौन सी चीजें और ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है। अशोकनगर एसडीओपी विवेक शर्मा से खास बातचीत। तो शर्मा जी, एक बड़ा मामला था। पहले तो आपको बधाई कि पुलिस ने बहुत जल्द इसमें जो है खुलासा किया है। तो सबसे पहले चूंकि एक संदिग्ध नाम आ ही रहा था, तो क्या पुलिस इसी योजना पर काम करके आई थी या कुछ इनपुट थे उसके पास पहले से? निश्चित रूप से अशोकनगर शहर के लिए ये बड़ी सनसनीखेज वारदात थी कि शहर के एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यवसायी जो काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और काफ़ी उम्रदराज भी हैं, उनके साथ कुछ गुंडों ने ये घटना बीती रात की थी। ये इस पूरी घटना से शहर में निश्चित रूप से काफ़ी सनसनी फैली थी और कई तरह की चर्चाएं शहर में चल पड़ी थी। लेकिन इस घटना को बहुत ही संजीदगी से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल ही घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर हम लोगों को उनके द्वारा निर्देश दिए गए और जो इनपुट थे वो घटनास्थल के पर आए हुए साक्ष्यों से उनका मिलान किया गया और मिलान किए जाने के उपरांत एक कार्य योजना तैयार की गई और उस कार्य योजना के तहत हमारे माइकू साहब और मैं, मेरे दोनों टीआई, उनके अधीनस्थ जितना भी बल था, उनकी टीमें बनाई गई और उन टीमों को लगातार निर्देश देते हुए और कार्रवाई की गई, जिससे ये सफलता पुलिस को तत्परता सबसे से पहले प्राप्त। क्लू कहाँ से मिला के पूरे मामले में यही लोग हो सकते हैं और कहाँ से शुरुआत की, जो है सिरा कहाँ से उठाया आप लोगों ने? जैसे ही घटना हुई थी और घटनास्थल पर हम लोग पहुँचे थे जी तो वहाँ जो कुछ लोग पुलिस के विश्वस्त होते हैं और छुपकर पुलिस की मदद करते हैं, जी ऐसे समय में हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे कि उनके द्वारा हमको तत्काल एक सूचना दी गई और उस तत्काल सूचना जो दी गई पुलिस अधीक्षक महोदय को उसको पहुंचाया गया और उसको डेवलप किया गया। जो घटनास्थल पर आए हुए साक्ष्यों से भी उनका मिलान हुआ और उस पर कार्य योजना तैयार की जाकर ये कार्य किया। नहीं, चूंकि राजनीति इस समय चल रही, चुनाव हो रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा बहस और चर्चा भी इस पर हो रही थी, तो पुलिस पे एक अतिरिक्त प्रेशर भी था, क्योंकि इस घटना को जल्द से जल्द ओपन करना एक बड़ी चुनौती भी मानी जा रही थी। निश्चित रूप से है कि चुनाव का समय है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से पुलिस ने इस घटना को नहीं लिया था। पुलिस ने इसको सामाजिक घटना के रूप में लिया था, जिससे समाज पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े और समाज में उद्वेलन की भावना फैले। इसको देखते हुए पुलिस ने इसको तत्काल प्रभाव से इतनी गंभीरता से लिया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो सबसे पहले कौन से आरोपी को जो है पुलिस की गिरफ्त में लिया और फिर कैसे ये चीजें और क्लियर हुई? सबसे पहले जो गुरवंत है वो हमारे कब्जे में आया। जब गुरवंत हमारे कब्जे में आया तो गुरवंत से पूछताछ की। पहले उसने कुछ नानुकर की, आनाकानी की और नाम बताने से इनकार किया। फिर उसने दूसरे का, जो शहर में अशोकनगर में ही सोनू नामदेव निवास करता है, उसके बारे में जानकारी दी। जब सोनू नामदेव की जानकारी मिली तो सोनू नामदेव हमें बिल्कुल भी एक प्रकार से हमें ये जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ रहता है। उस पर पुलिस की 5 टीमें बनाई गई। जहाँ वो पहले रहता था उस मकान मालिक से संपर्क किया गया। उस मकान मालिक के माध्यम से ये मालूम पड़ा कि वो कहाँ काम करता है। फिर उस काम करने वाले आदमी को वहाँ से उसको जगाया गया, उससे पूछा गया। फिर उसने एक अस्पष्ट सी जानकारी दी। फिर उसके पिता को ढूंढा गया पुराने बाज़ार में। फिर पिता से लेकर फिर उसको क्या कहते हैं, पिता के माध्यम से उसके जो उसने नया घर अभी 3 दिन पहले ही बदला था, वहाँ पहुँचे और फिर 2 ढाई घंटे की मेहनत में उसको हमने पकड़ा। तो उससे उसके बाद एक क्लियर हो गया था कि मुक्ति सरदार इसके मास्टरमाइंड में और पूरी घटना जी हाँ, ये जानकारी हमें लग चुकी थी और बिल्लू ने इस बात का खुलासा किया था। और इसमें एक विशेष बात ये थी कि जो सोनू नामदेव है वो जो छाबड़ा जी हैं उनके घर के सामने की ही दुकान पर काम करता है। वो उनको पहचानता तो था रेकी भी और वो करते रहे। पहचान में ना आए इसलिए जो आप वो छोटा सा जो वीडियो देखेंगे जी। उसमें सोनू नामदेव ही पूरा अपना चेहरा ढके हुए हैं। और जो एक आदमी जो 4 सेकंड की वीडियो में लट मार रहा है, वो उनमें से वो कौन है? बिल्लू सरदार। बिल्लू सरदार है। अच्छा, इसके अलावा जब आप मुक्की को गिरफ्तार करने के लिए बात कर रहे थे, तो वो लगातार आप लोगों से जो है दूर होता है। निश्चित रूप से वो पुराना जो भूमाफिया है और शहर में हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ था। मुक्ति सरदार
उसको तो ये घटना पूरी मालूम थी, क्योंकि उसके द्वारा अंजाम दिलाई गई थी। वो घटना के बाद से ही अपनी लोकेशन, अपना सारा सब कुछ इधर उधर से, अपने घर से भी गायब था। उसके घर के परिवार के सभी सदस्य चले गए थे। हमने उसके जो दामाद वगैरह हैं उनकी भी तलाश की, जितने भी सारे उसके ठिकाने थे सब जगह तलाश की। फिर आखिर मिला और कैसे? अंत में फिर मैंने कहा कि जो पुलिस के छुपे हुए जो मित्र रहते हैं उनके द्वारा जानकारी मिली, और उन जानकारी के मतलब आधार मुखबिर पर तंत्र ने एक बड़ा रोल निश्चित किया रूप है, से उसमें काम किया है। ये हमेशा से पुलिस में मुखबिर तंत्र की प्रधानता रही है, और मुखबिर तंत्र ही पुलिस को कितने सफलता लोग दिलाता पूरी है। रात, आप कितना समय लगा और कितने लोग इस पूरे टीम ऑपरेशन में थे? सबसे पहले तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी 1 मिनट नहीं सोए। जी। हमारे एडिशनल एसपी साहब पूरी रात कंट्रोल रूम में एक एक कैमरे को देखते रहे, और लगभग 35 से 40 पुलिस कर्मचारी इसमें लगे। तो एक बड़ा ऑपरेशन पूरी रात आपने जब किया तो बड़ा सुकून रहा होगा, क्योंकि लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी जल्द से जल्द इस पर खुलासा हो। नहीं, हम लोगों ने भी इसको चैलेंज के रूप में लिया था कि जिस तरह से योजनाकारों ने ये घटना घटित की है, हमें भी उनका मुंह तोड़ जवाब देना है, और उसी योजना को बनाते हुए हम लोग इनको कितनी तेज़ी से पकड़ सकते हैं, ये हमने कार्य को अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इन सब